हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज बात करते हैं अप्रैल से लेकर जून 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रमंडल देशों कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की 7वीं महासचिव कौन बनी? शर्ली बोर्डचवे। आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता। किस देश को टैरिफ फैसले पर विश्व व्यापार संगठन ने चेतावनी दी थी? अमेरिका को, क्योंकि 26% टैरिफ लगाया था भारत पर। एशिया का सबसे अमीर गांव कौन बना? माधापुर, गुजरात के भुज जिले में स्थित है। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा तेंजिंग गयात्सो। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखे। देश का पहला कांच का पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? बजरंग पुल, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। छठा बिम्स्टेक समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के उद्देश्य से P4 पहल किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। हैदराबाद के पास किस जंगल क्षेत्र को विकास परियोजनाओं के लिए काटे जाने को लेकर विवाद हो रहा है? काचा गचीबावली जंगल। श्रीलंका ने हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान द मित्र विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पुर्तगाल का है सर्वोच्च सम्मान है। अप्रैल में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा? 3 माह। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6। 1 गोल्ड, 4 कांस्य, 1 रजत। भारत के किस देश के लिए की दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया गया है? बांग्लादेश। देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ है। 8 अप्रैल 2025 को प्रभावी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? हंगरी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? अमेरिका। देश का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? जापान में बनाया गया है। दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स के पक्ष में मतदान किया है? भारत ने। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने BR गवई। भारत की न्याय स्थिति न्याय रिपोर्ट 2025 में टॉप राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सबसे अंतिम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। यूनेस्को की सूची में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए हैं भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। थीम थी आपदा और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। फायर फिल्म को स्पेन में 6 श्रेणियों में नामांकन किस फिल्म फेस्टिवल में किया गया है? 22वें इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उप वर्गीकरण शुरू किया है? तेलंगाना। चीन में आयोजित मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब भारत की महिला ने जीता है? अनुराधा गर्ग ने। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का सचिवालय कहाँ होगा स्थापित? भारत। K2-18b क्या है? ग्रह के वातावरण में जैविक संकेत। V2G क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट वाहन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। नासा और इसरो ने मिलकर निसार कब लॉन्च किया है? जून 2025 में। यूनेस्को सूची में कितने नए वैश्विक भू पार्क शामिल हुए? 16। क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर क्या है? किसी विशिष्ट दूरी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण में परिवर्तन को मापने के लिए किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप
जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? अनुच्छेद 142 को। वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा? समर अबू एल्फ को। कोक बोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किस संस्था ने की है? त्रिपुरा में आदिवासी संस्था ने की है। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन टिक्का। आगामी 2 वर्षों के लिए विश्वटेक का अध्यक्ष कौन सा देश होगा? बांग्लादेश। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। 2025-26 तक राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान किसने शुरू किया? जेपी नड्डा ने। हाल ही में डिजिटल अधिकार है अब मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 में। भारत के किस राज्य को पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य बनाया गया है? झारखंड के लातेहार जिले में बहुआधार भेड़िया अभ्यारण्य। वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में टॉप राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2025 में टॉप देश है नॉर्वे, भारत की स्थिति 151। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली 2025 का क्रिकेटर है प्रियांश आर्य। ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण। यह 7 लोगों को प्रदान किया गया है। चर्चा में रहा ऑपरेशन कगार भारत के किन राज्यों में चलाया गया? ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ के बीजापुर जंगल में आतंकवादी रोधी अभियान चलाया गया था। पुलित्जर अवार्ड 2025 दिया गया पर्सिवल एवरेट उपन्यास जेम्स के लिए दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी तथा विंग कमांडर मीका सिंह ने 6 से 7 मई 2025 में किया है। लकुलुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? कर्नाटक में। AIFF ने 2024-25 सत्र के लिए बेस्ट पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है सुभाशीष बोस को और महिलाओं में दिया गया है सौम्या गुगुलोथ को। मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कैस्पर रूड ने और महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना साबालेंका ने। दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? भारत। किस देश ने सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ब्रिटेन। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की तट रेखा की आधिकारिक तौर पर कितनी लंबाई बताई है? 11,098.81 किलोमीटर। यह लगभग 50% बढ़ी है और जिसका कारण है तकनीकी माप के द्वारा इसे बढ़ाया गया है। फोर्ब्स महिला पावर लिस्ट 2025 में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ, लीना नायर, पायल कपाड़िया। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस क्लाउड सीडिंग पहल किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। 6G पेटेंट फाइलिंग में टॉप 6 देशों में शामिल है भारत। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला गया था नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत। कनाडा की पहली हिंदू महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? अनीता आनंद। ऑपरेशन हेरोप किससे संबंधित है? बलूचिस्तान में पाकिस्तान से होने के लिए चलाया गया है। इसरो तथा जाक्सा का संयुक्त मिशन नाम क्या है? चंद्र मिशन 5 या मिशन लूनर
पोलर एक्सप्लोरेशन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं अजय कुमार। आर्टिकल 316 का 2 के तहत इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल में बलूचिस्तान प्रांत की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी? कशिश चौधरी। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? LR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में टॉप राज्य है महाराष्ट्र, हरियाणा। वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर मारिया गेला हुंगरिया, ब्राजील। मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? सोनू सूद को। मई 2025 में कौन सा देश यूनेस्को से अलग हो गया है? निकारागुआ। भारत का पहला भीख मुक्त शहर कौन बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ऋग्वेद का पहला खंड कुमाऊनी में लिखा गया है मोहन चंद्र जोशी के द्वारा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। दूसरा बना है गोवा और तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा। नेपाल का कौन सा ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है? याला ग्लेशियर। WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी। वित्तीय वर्ष 2025 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर कर्नाटक। भारत ने किस देश के रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश की। हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश है? भारत। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक पोषण के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। 2025 में भारत दुनिया भर के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? 5। हिंदी तीसरे नंबर पर, बंगाली 7वें पर, उर्दू 11वें नंबर पर, मराठी 16वें नंबर पर, तेलुगु 18वें पर। हाल ही में मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब जीता एलिज रेंडेमा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत के किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बनेगा? भारत 2050। एशियाई शेर का सर्वाधिक आबादी है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। 891 एशियाई शेर है। हाल ही में कहा कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का 14,000 केस दर्ज किए गए? सिंगापुर। दोहा डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? नीरज चोपड़ा ने किया है 90.23 मीटर। 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र किस देश को दिया गया? भारत को। देश के टॉप 5 राज्य सौर ऊर्जा स्थापना की गई है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तमिलनाडु। देश की पहली दृष्टि बाधित महिला कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह की है? छोजियाना अंगोमा, हिमाचल। जून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड की 2 हस्तियों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। राधा भट्ट, ह्यूग गेटजर, कोलिन गेटजर मरणों उपरांत प्राप्त किया गया है। हाल ही में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली व्यक्ति कौन है? कामिनीता शेरपा, नेपाल। 7वें समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय पंडाकाती। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार बताया है? आर्टिकल 21 मातृत्व अवकाश का अधिकार। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को कितने FDI प्राप्त हुआ है? 81.04 बिलियन डॉलर भारत को प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी फसलों पर MSP जारी किया है? 14 फसलों पर। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डी
अवार्ड किसे दिया गया है? जफर पनाही। मई में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है अल्जीरिया। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाई पुस्तक के लेखक लिखी है पूजा पुजारा ने। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का लोगो किसने डिजाइन किया गया था? लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हविलदार सुरेंद्र सिंह। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला को। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत वैश्विक बाल यौन शोषण नेटवर्क का कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक के द्वारा। एशियन गेम 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? क्रिकेट को। भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद। आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर किस स्थान पर चला गया है? त्राल। और ऑपरेशन शिवा है फ्रेंच ओपन 2025 का एकल महिला का खिताब जीता है कोको गॉफ और एकल पुरुष का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसे जीता? ओपन सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड। लद्दाख राजभाषा एक्ट 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? भोटी और पुर्गी को। जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस 2025 में भारत की स्थिति है 10वीं। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला है दीव। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है शेखा नासिर अल नोवेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 86वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए अन्ना लेना वेयरवॉक। ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में भारत का स्थान 131वां। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चर्चा में रहा ऑपरेशन थिट्टू द्वीप दक्षिणी चीन सागर। हाल ही में राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। हाल ही में G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयोजन हुआ था कनाडा। एक्जिम 04 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। विश्व की सब रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2023-24 तक 22-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले? 269 मिलियन। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में भारत के बेंगलुरु शहर को कौन सी आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया है? 13वां राजधानी। उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हुआ। एक किस क्षेत्र से संगीत। भारत में लोकपाल का कौन सा आदर्श वाक्य अपनाया गया है? नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार सम्मान दिया गया आचार्य प्रसाद को। विश्व जनसंख्या स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? 1.46 बिलियन। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स में भारत की स्थिति है 70वीं। और ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। संयुक्त राष्ट्र 2026 को किस रूप से घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने मोबाइल ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? बिहार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार नए नोटों से किस व्यक्ति की तस्वीर हटा दी गई है? शेख मुजीबुर रहमान की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2026-27 के कार्यकाल के लिए कितने देशों को चुना है?
3 बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में किस कार्यकाल के लिए चुना गया? 2026 से 28 के लिए। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में किसे शामिल किया गया है? सलखन फॉसिल पार्क, यूपी। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक होगी 99वीं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 नेहा झा मणि को दिया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115। भारत जेन क्या है? भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी AI मॉडल। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ऑपरेशन मिडनाइट हमारे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाया था। 21 जून को योग दिवस की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।